नमस्कार, ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व सभापति, वर्तमान में पार्षद, एमआईसी मेंबर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भैया संतोष राठौर जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरी भूमि की खबर पर लगा मुहर। सीएम साय ने साझा किया किसानों का दर्द। धान खरीदी की तारीख 4 दिन और बढ़ी। बस्तर में आज ही खुला था नया कैंप। नक्सलियों का दावा, 3 जवान शहीद। रिश्वतखोरी में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को 4 वर्ष की कैद। सिविल इंजीनियर्स की विभागीय पदोन्नति। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से सीएम साय ने कहा है कि अब किसानों के दर्द को उन्होंने समझा है और धान खरीदी को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है, क्या कहना चाहेंगे धान खरीदी को लेकर, किसानों को लेकर, भाजपा और कांग्रेस को लेकर? देखिए, पूर्व में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है जी, और उस समय उनको शायद जो है किसानों को दर्द समझ में नहीं आया जी, लेकिन पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी का सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी थे मुख्यमंत्री जी, जी। तो उन्होंने जिस दिन कुर्सी पे बैठा उसी दिन उन्होंने किसानों का जो है कर्ज माफ किया था, कर्ज माफी बिल्कुल। से लेके जी, जी। आपका धान का समर्थन मूल्य से लेके जी। और भी बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने गांव गरीब किसान मजदूर जी। इन सब के हित में इतने कि आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है जी। कि हम काम नहीं करेंगे तो पिछले बार 15 साल के बाद जो खदेड़ दिया गया था, जो 15 सीटों पर सिमट गए थे। जी 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 जी। क्या लगता है भैया, जिस तरह से किसानों का वो है, उसके बाद अभी जो चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 35 सीटों पर आ गई कांग्रेस, सभी को ये एक उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। क्या लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी वजह किसान रहे थे कि कौन थे? इसकी बहुत बड़ी वजह तो जो सूत्रों से जो पता चलता है, जी मतलब ईवीएम मशीन का जो है खेल तो है। जी क्योंकि पूरे प्रदेश, क्या आपके छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी, जी ये तीनों में जो है कांग्रेस का आना तय था जी और तीनों में जो है ईवीएम मशीन का जो है खेल हुआ है। जी जी मतलब आप कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हालांकि ईवीएम मशीन को लगभग 16-17 देशों में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, बैलेट पेपर से भी वहाँ चुनाव होते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे भी देश में जी। बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाना चाहिए। हाँ, जैसे पार्षद और महापौर का चुनाव होता है बैलेट पेपर से, तो एकदम वो रहता है कि निष्पक्ष से चुनाव होता है। बिल्कुल। बस्तर में आज ही खुला था नया कैंप। नक्सलियों का दावा, 3 जवान शहीद। क्या लगता है जिस तरह से नक्सली लगातार मुठभेड़ में जवानों को शहीद होते जा रहे हैं, क्या लगता है अब डबल इंजन की सरकार है, कुछ होगा नक्सलियों को लेकर? देखिए, इन्होंने तो चुनाव पहले भी कहा था जी कि हम जो है पूरी तरीके से नक्सल साफ कर देंगे, जी। जबकि मैं बता दूं पिछले 5 साल में जी पूरे आम लोगों को पता है कि किस तरह से नक्सलियों का जी। यहाँ सफाया होना लगभग तय था जी और शायद हमारा सरकार रिपीट आता तो शायद यहाँ पर जो है नक्सली नज़र ही नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है जी। कि नक्सलियों को जो है ध्यान, नक्सलियों की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी 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 आपको नहीं लगता कि जो नक्सली है उनके मामले में कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कहीं ना कहीं उनका एक हाथ होता है? इसके पहले जो विधायक थी, एक महिला, मुझे याद है कि भाजपा या कांग्रेस की, उन्होंने, उनसे पूछा गया, एक सवाल किया गया कि नक्सलियों को ख़त्म किया जाएगा, तो उनका कहना था कि क्यों किया जाएगा। तो ऐसे जो विवादित बयान है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, उस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना चाहूँगा कि नक्सलियों को जो है यहाँ से सफाया करना चाहिए। जी क्योंकि आप आज देखेंगे बस्तर में जो है पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर जो व्यवस्था बनाया है, जी आज वहाँ के जो आम जन हैं इतने खुश हैं वहाँ पर। जी और स्कूल से लेके आपके जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, सभी में आज जो है अच्छे से कार्य चल रहे हैं। जी, ये जी, पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार की देन है। बिल्कुल। अयोध्या में की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था चौकस। राम मंदिर की सुरक्षा करेगा इजराइल की एंटी ड्रोन सिस्टम। 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन को नष्ट करेगा यह सिस्टम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हो गया बड़ा खेला। जीत गई भाजपा, दिन दहाड़े बेईमानी हो गई केजरीवाल। पहली लड़ाई हार गया इंडिया अलायंस। नड्डा, क्या कहना चाहेंगे वे? बिहार नीतीश कुमार कांग्रेस भाजपा में मोदी सरकार में शामिल हो गए, लालू यादव के परिवार को छोड़कर। अब चंडीगढ़ में भी मेयर चुनाव में खेला हो गया। लोकसभा चुनाव के पहले ये सब हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी है कि क्या है? देखिए, जो साफ साफ समझ में आता है जी कि नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन जी का जो इन्होंने प्रारंभ इन्होंने किया था, जी और इससे साफ जाहिर होता है जी कि उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्ताव नहीं करना, जी और उस बात को लेकर वो बहुत दुखी हो गए और इससे स्वार्थ झलकता है। जी और इसलिए उनको साफ कहा जाता है कि ये पलटू राम के नाम से फेमस हैं। जी 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 और इसके बाद भी जो है आप सभी को पता होगा, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें जी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जी एक तरफ जो है
ईडी जैसे चीज़ों का यहाँ पर जो है तलवार लटकाती है, जी। और दूसरे तरफ उनको जो है जैसे उनके पार्टी में शामिल होते जी। हैं वो ईडी कहा जाता है, पता ही नहीं चलता है। जी, जी, जी। इस तरह से देश का जो है ये समझ में आ रहा है जी। कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देखेंगे चंडीगढ़ की बात करूं मैं, जी। चंडीगढ़ में ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 16 के 16 एकदम सही उतरे जी। और बाकी के जो 8 लोग एकदम गलत। जी। लेकिन कल मैं केजरीवाल जी से सुन रहा था इस बात को, जी। तो उन्होंने ये साफ कहा है जी। कि भारतीय जनता पार्टी का 16 जी। तो है, लेकिन ये 8 जो ये जी। यहाँ पर जो निरस्त किए हैं, जी। ये 8 निरस्त नहीं करना था क्योंकि वो साफ वीडियो में दिख रहा है, जी। और इसलिए वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। आपने ईडी की बात कही, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में भी आज पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ आईटी की टीम पहुंची हुई है पुराने मामलों को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के पहले जिस तरह से फिर से एक्टिव हो गई है ईडी आईटी, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में भी? कोरबा में भी पता चल रहा है कहीं छापा पड़ा हुआ है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जी। ईडी को एक जो है अपना अस्त्र बना लिए हैं, जी। और ईडी के माध्यम से जी। लोगों को धमकाना, जी। और जब चुनाव आता है तब कुछ न कुछ नया योजना ले आते हैं। जी। अभी इस समय देखेंगे आप, राम मंदिर को जो है इन्होंने जी। एक राजनीतिक में झोंक दिया है, जबकि राम तो सबके हैं जी। और वो ईश्वर हैं सबके। भाई मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था है, जी। और भगवान को तो मैं अब से क्या, जब से पैदा हुआ तब से सनातन भगवान धर्मी पे जो है वो सभी के राम है, बिल्कुल। जी। एक्शन में ईडी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से 7 घंटे में पूछे 60 से अधिक सवाल। लालू के बाद तेजस्वी ईडी ने पूछा कैसे कमाए करोड़ों। सोरेन के घर से 36 लाख रुपए जब्त। क्या कहना चाहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से फिर से एक्शन में है ईडी की टीम? ये जो है चुनाव है सामने जी। ये हतोत्साहित करने के लिए जो है इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जी। और बार बार जो है उसी मामले में पूछताछ करना, बार बार पुराने केस को ऊपर लाना, जी। और इस तरह से ये जो है जी। एक सामने पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का ये भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी खासतौर पे कोरबा में डीएमएफ को लेकर ईडी की टीम काफ़ी मजबूती के साथ है। कई लोगों को चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसमें नाम भी है कुछ। क्या कहना चाहेंगे डीएमएफ को लेकर? बीते 5-10 सालों में जिस तरह से बंदरबाट हुआ है डीएमएफ की राशि का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीएमएफ की राशि के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि वो जो है सरकारी जी। 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 अमला ने काम किया है, और सरकारी सिस्टम क्या है, जी। क्योंकि डीएमएफ हम बता दें आज निगम में, जी। क्योंकि निगम में मैं मेयर इन काउंसिल का मेंबर हूँ, जी। तो मुझे आज तक डीएमएफ का फंड क्या चीज़ में आया है इस बात का अभी तक के जी। जानकारी, मतलब इससे स्पष्ट बोल दूं कि डीएमएफ फंड निगम में नहीं आ पाया है। यानी दूसरे विभागों में ही जो भी खेल हुआ होगा वो अलग विषय है, बिल्कुल। नीतीश ने थोड़ा सा दबाव पड़ते ही ले लिया यू टर्न। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल ने साधा निशाना। नीतीश को भागने के लिए बीजेपी ने कराया बैकडोर मुहैया। रविवार को बिहार में हुआ था सत्ता परिवर्तन। क्या लगता है भैया, इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है, नीतीश कुमार अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनके नाम को तो अब पलटू राम ही रख दिया जाए तो बेहतर होगा। 11वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं अलग अलग लोगों के साथ। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन कितना कारगर है कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर आ पाएंगे? जब से राहुल गांधी जी यात्रा चालू किए हैं जी, और तब से जो है जी, कई जो दल हैं जी, जो एनडीए में हैं जी, उनको तकलीफ होना शुरू हो गया है। जी, अभी आप देखेंगे आसाम में जो है जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी के यात्रा को रोका गया, जी, उनको अनुमति नहीं देना और जानबूझ के उनको परेशान करना, जी, जी, इनको सिर्फ इस बात का डर है कि राहुल गांधी जी चूंकि क्या है मीडिया से हट कर जी, राहुल गांधी जी स्वयं जनता के बीच जा रहे हैं जी, और उस बात को बता रहे हैं कि हमको जो है देश में किस तरह से विकास करना है जी, और देश को कैसे चला जा रहा है, जी, इस बात की जानकारी वो न्याय यात्रा में दे रहे हैं। जी, 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 और इस बात से इन सबको तकलीफ है जी, और यही कारण है कि ये जो है नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा हो। बिल्कुल। कुटैना घाट में कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। खनिज विभाग की टीम पर रेत माफियाओं का हमला। ठेकेदार का नहीं बताया नाम। भाजपा नेता की गला रेत कर हत्या। 15 दोषियों को मृत्युदंड। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से खनिज विभाग की टीम पर रेत माफिया हावी हो रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कोरबा की स्थिति की बात करें तो यहाँ भी अवैध रेत बेधड़क निकल रहे हैं। आप भी कुछ ठेकेदारों को जानते होंगे तो मालूम होगा कि किस तरह से 2 नंबर का रेत का काम चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि खनिज विभाग और पुलिस की सह पर पूरा काम चलता है? मैं तो इस पर कहूँगा कि भाई इसमें तत्काल रॉयल्टी जारी किया जाए जी, क्योंकि रॉयल्टी जारी नहीं होगा जी, तो इस तरह के अवैध कारोबार
को रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके कारण जी आज जितने भी निर्माण हैं, जी निर्माण रुक जाएंगे। जी। और निर्माण रुकेगा तो मजदूर जो है विकास कैसे हो, बिल्कुल वो विकास भी और भूखे मर मजदूर। जाएंगे। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि जो रॉयल्टी है उसको सबसे पहले चालू किया जाए, और सामान्य दर पर जो 400 500 600 रुपये होता है प्रति ट्रैक्टर, जो आज 2000 रुपये बिकता है, वो सामान्य तौर पे बिके। बिल्कुल। मुख्यमंत्री बोले जीतेंगे छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें, भाजपा इस बार 400 पार, जीतेंगे सभी 11 सीटें। बृजमोहन अग्रवाल भाजपा की गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक भी एक गांव में गुजारेंगे रात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत करने बनी 11 समितियां। क्या कहना चाहेंगे भैया? लोकसभा चुनाव, कांग्रेस में भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, टीएस बाबा को कहा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति होगी छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों की? देखिए, इस बार जो अनुमान है जी क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि जो खास करके व्यापारी वर्ग जी वो इतने परेशान हैं वो, जी और चुनाव का व्यापारी वर्ग पर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल। प्रभावित होता है। बिल्कुल। और इसके कारण ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में चाहे जो भी हो, जी। कांग्रेस का 5 से 6 सीट जो है इस बार लोकसभा में विजयी होगा। एक बात आम चर्चा है जो शहर में है कि आप भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, तैयारी में नहीं लगे हैं, क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद है। जी नहीं, अभी से आप मतलब चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो एक मौका मिले? नहीं, देखिए, वो तो क्या है, पार्टी के जो सामान्य कार्यकर्ता है जी वो भी जो है चाहता है कि मुझे मैं पार्षद बनूं, विधायक बनूं, जी सांसद बनूं। जी 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 ये हर जो पदाधिकारी जी। कार्यकर्ता होता है वो हर का सपना होता है, और इसका निर्णय जो है पार्टी लेती है। बिल्कुल। जैसे लखनलाल देवांगन जी थे, सबसे पहले वो बने पार्षद, फिर बने महापौर, फिर कटघोरा से विधायक बने, फिर अब की बार कोरबा से विधायक बन के फिर मंत्री बन गए हैं। तो बिल्कुल जो भी एक कार्यकर्ता होता है उसकी इच्छा होती है कि वो विधायक और बाकी सभी पदों पर आसीन हो। भाजपा के गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक भी एक गांव में गुजारेंगे रात। रजिस्ट्री दफ्तर में हटाया गया डिसमेंटल का बोर्ड, पर नए नियम का बदलाव नहीं। ट्रेन में 10 बजे के बाद बंद नहीं हो रही लाइट। यात्रियों की लड़ाई से अब टीटीआई, आरपीएफ भी परेशान। ट्रेन को लेकर भी ये अलग विषय है। एक बात था कि डबल इंजन की सरकार है, अब लोगों को लगा कि अब की बार ट्रेनों की अच्छी सुविधा मुहैया होगी। कोरबा कोई विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद किया है ट्रेन को लेकर। देखिए, इस मामले में जो है हमारे पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी और पूर्व वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत जी और हमारे विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने ट्रेन के मामले में हमेशा जो है प्रयास किया और हमेशा लड़ाई लड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का सरकार है, ये प्रतीत होता है। क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे कि सिर्फ कोयला का ही यहाँ से जो है गाड़ी चलाया जाता है, और कोयले के गाड़ी के कारण ही जो है बाकी ट्रेनों को रद्द किया जाता है। जी 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 बिल्कुल। PM3 स्कूल होंगे ग्रीन जोन, वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड भी अधिकारी करेंगे इनकी मॉनिटरिंग। नहीं मिलने वाले इंजेक्शन की पर्ची, कलेक्टर से जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। क्या कहना चाहेंगे भी एक ऐसा डॉक्टर कि जिसने ये लिख दिया जो इंजेक्शन यहाँ नहीं अमेरिका में मिलता है, इसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई। मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो कोरबा को लेकर अभी बात करें, ये तो रायपुर की खबर है। कोरबा में मेडिकल सुविधाओं का कब होगी स्थिति, अच्छी कब हो जाएगी कि रेफर सेंटर बनकर रह जाएगा जिला अस्पताल? देखिए, पूर्व में कांग्रेस सरकार जब थी तो उस समय आप देखेंगे कि चाहे आप 100 बेड की बात करिए कि चाहे PSC की बात करिए या जितने भी जो है स्वास्थ्य केंद्र है, सभी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य का मुहैया कराया गया। और शायद रिपीट आता सरकार तो स्वास्थ्य का यहाँ पर स्थिति कुछ और होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहते। क्योंकि पूर्व में आप देखे होंगे 15 साल तक के जो यहाँ पर स्थिति था स्वास्थ्य का, स्थिति ये था कि 100 बेड में कोई घुसना पसंद नहीं करता था। लेकिन कम से कम कांग्रेस सरकार में इतना तो है कि 100 बेड में जाते हैं, वहाँ पर जो है आपका देखेंगे जो पहले पूर्व में जो 5 डिलीवरी हो पाता था, आज वहाँ 30 से 50 डिलीवरी। बिल्कुल ये तो है। बिल्कुल, तो ये स्वास्थ्य के मामले में पिछले 5 साल बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, और इस सुधार को जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार को अच्छा करना चाहिए। अभी तो पता चला है कि जिला अस्पताल की जो बिल्डिंग है वहाँ से पहले छतों से वो पलस्तर गिरने लगता था, अभी उसका मरम्मत बाकी सब चीज़ें का भी काम हो रहा है। बिल्कुल। CRPF कैंप से पहले ही दिन नक्सली हमला, 3 शहीद, CM की 2 टूक। सुरक्षा बलों से बढ़ते प्रभाव के कारण नक्सली बौखला गए, हम सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री के भाई की कंपनी का मामला, 210 करोड़ के टेंडर रद्द, राज्य सरकार ने दायर की कैविएट।
जो मंत्री थे भैया मोहम्मद अकबर जी, उनकी छोटे भाई की एक कंपनी है जिसको 210 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। बताया ये जा रहा है कि टेंडर का जो रेट होता था उनको पहले से पता चल जाता था, उसके आधार पे वो टेंडर डालते थे और प्राप्त कर लेते थे। अब सरकार बदल गई है, कैविएट दायर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टेंडर का मामला है जी, क्योंकि इस पर तो जो है जो कमेटी होता है जी, और निर्णय लेता है जी, और कमेटी नियमानुसार जो है टेंडर उस ठेकेदार को जो है जी, प्रदान करते हैं जी, और चूंकि उस बारे में मुझे उस जानकारी नहीं है जी, क्योंकि बड़े लेवल की बात है। जी, जी, बिल्कुल। और उस पर जो है अधिकारी ही बता पाएंगे। बिल्कुल, लिस्टेड कंपनी हर तिमाही 3 लाख करोड़ कमा रही, सोरेन के घर से मिले 36 लाख, गिरफ्तार हुए तो पत्नी सीएम। अकेलापन सामाजिक ही नहीं, स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्या, आपसी जुड़ाव, बातचीत करके कारगर दवा, जिंदगी में इसकी एक डोज जरूरी। सोरेन काफ़ी लिखा छुपी ये सब चल रहा था, उसके बाद गिरफ्तार हो गए हैं। अब उनकी पत्नी को सीएम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी लगातार दस्तक दे रही है। अब लोकसभा चुनाव सामने है, अभी वही बात अपन कर रहे थे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ईडी की टीम फिर शांत हो जाएगी जिन मामलों में, या तो फिर कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल, ये जो 31 घंटा 24 घंटा ये सब गायब होने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो है जी, एक चुनाव के सामने चुनाव है, उसमें एक खेला है इनका जी, कि किसी तरह से जो है हेमंत सोरेन जी को बदनाम किया जाए। जी, जबकि ऐसा नहीं है, वो कोई गायब नहीं हुए थे। जी, वो तो दिल्ली हाउस में थे, दिल्ली हाउस से अपना यहाँ वापस भी आने जाने में समय तो लगेगा ही। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाकर जो है जानबूझ के उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। क्रीड़ा शुल्क की वसूली के बाद भी खेल प्रतिभा नहीं आ पाए सामने। कॉफी पॉइंट की सुंदर वादियों में मिलेगा पारंपरिक व चाइनीज व्यंजनों का स्वाद। वन विभाग ने दी पर्यटन केंद्र की सौगात, लोगों को मिलेगी 3 स्टार होटल की सुविधा। तेज रफ्तार बाइक जा गिरी नाले में, 2 की मौत, 1 घायल। कॉफी पॉइंट भी सुंदर वादियों में अब मिलेगा पारंपरिक और चाइनीज व्यंजनों का वो। सतरंगा को कांग्रेस सरकार ने ही संवारा था, अब उसके बाद अब एक पहल हो गई है कि कॉफ़ी पॉइंट और बाकी जगह भी वो हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? कोरबा में काफ़ी ऐसी जगह है जिसको विकसित किया जाए तो बाहर के भी सैलानी यहाँ घूमने आएंगे। नहीं, देखिए, इस पर तो मैं चाहूँगा जितने भी यहाँ पर घूमने के लिए स्थान जो है, जी, जितने भी रिसोर्ट जो बनाए जा रहे हैं, जी, यहाँ पर जो देसी जो हैं, जी, देसी व्यंजन जो है, जी, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, जी, 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 छत्तीसगढ़ी व्यंजन, उसको ज़्यादा जो है बाहर लाएं, तवज्जो देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, जिससे क्या है क्षेत्र के लोग जो हैं जी, अपना रोजी रोटी परिवार चला सकें। जैसे एक बीच में खुला हुआ था गढ़ कलेवा करके खुला था, उस तरह से कुछ वैसा कुछ थीम बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पोड़ी उपरोड़ा अनुशासन अनुभाग में बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही, न्यायालय में चल रहा मामला। कल एक बड़ा मामला आया था भैया, कोड़ी उपरोड़ा में एक अवैध कब्जे को हटाया गया। उस कब्जे में जो वहाँ के शिकायत करता थे, उनका कहना था कि मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई है कौशल देवांगन, उनके द्वारा पीछे में ज़मीन खरीदी गई है। सामने के बेजा कब्जा को हटवाकर मुख्य मार्ग में उनकी ज़मीन आ जाए, उस मामले को लेकर ये पूरा मामला था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो जो है जो राजस्व रिकॉर्ड है जी, अब राजस्व रिकॉर्ड में क्या है जी, सच्चाई तो वहीं से पता चल पाएगा जी, इस पर, क्योंकि हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो है प्राइवेट है कि सरकारी है, ये जी, बोलना जी, उचित नहीं होगा। वो जांच का विषय है, लेकिन उनका ये आरोप है। जी, राजस्व अभिलेख के अनुसार उसमें कार्रवाई हो। बिल्कुल। निगम की कॉलोनियों की जमीन रिकॉर्ड में सरकारी, इसलिए नामांतरण पर लगी रोक। रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने में दिक्कत, 150 से अधिक फ्री होल्ड कराने के बाद परेशान। अब कॉलोनी की जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई। बाइक गड्ढे में गिरी, 2 की मौत, चालक गंभीर। नर्सिंग होम के सामने बाइक चोरी फुटेज के आरोपी तक पहुंची। क्या कहना चाहेंगे भैया? निगम की कॉलोनियों की जमीन रिकॉर्ड में सरकारी बताया जा रहा है, इसलिए नामांतरण में दिक्कत आ रही है। निगम से जुड़े हुए हैं। देखिए, इसको जो है नियमानुसार जो है नगर पालिक निगम को जो है जी, पहले अपने नाम से राजस्व अभिलेख में कराया जाना चाहिए। जी, और चूंकि पूर्व में जी, गलती के कारण नहीं करा गया है, जी, ये सोच से परे हैं। जी, और इस पर तो मैं चाहूँगा कि उसको जो है राजस्व अभिलेख में अपना निगम का नाम दुरुस्त कर, बाकी के जो आम जन है उसको किसी परेशानी ना हो और उनकी राजस्व अभिलेख में उनका जो है नामांतरण होना चाहिए। अभी आप निगम में पार्षद हैं, MIC मेंबर हैं। अब आगे 5 साल बाद, अभी 1 साल बाद फिर चुनाव होने वाला है निगम का। क्या लगता है कि महापौर की तैयारी में है कि पार्षद की तैयारी में, किस तैयारी में है आप? नहीं, इसमें किसी प्रकार का तैयारी नहीं है और हम तो चाहेंगे कि हमारे और भी जो कार्यकर्ता हैं जी, उनको भी अवसर मिले। बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 पंचवर्षीय में जो है जी वार्ड पार्षद के रूप में और पूर्व सभापति के रूप में काम किया हूँ जी, तो मैं चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं वार्ड के और बाकी जगह, उनको भी मौका मिले और वो भी चुनाव में मैदान में हो और उनकी भी राजनीतिक सफ़र आगे बढ़े, आप लोग भी आगे बढ़े, पार्षद के बाद महापौर और विधायक मंत्री बने। बिल्कुल,
बुंदेली की छात्र परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। आमापाली में हुआ परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण। शिकायतों के बाद जांच पूरी कर कार्रवाई करेंगे। जमीन धंसने से प्रभावित लोगों को 3 साल में नहीं दी क्षतिपूर्ति। शिकायत क्या कहना चाहेंगे भी ACCL को लेकर? भू विस्थापित काफ़ी परेशान रहते हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन से लेकर 200 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना ऐसी कई सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद भी ACCL के कान में जू नहीं रेंगता। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, क्या होना चाहिए? देखिए, ACCL को चाहिए कि भाई जिनके ज़मीन पर आज जो है कोयला खदान का संचालन हो रहा है जी, आज उन आम लोगों की ज़मीन तो ले लिया गया है जी, लेकिन उनके जो है जीवन पर जो है जी, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व कई बार जो है मांग किया गया है जी, कि व्यवस्था बनाया जाए। जी, लेकिन ACCL ऐसा है कि उनको सिर्फ अपना लाभ ही नज़र आता है जी, और वो कोयले निकालने और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग में ही बिजी हैं। जी, और वो जानते हैं कि क्षेत्र की जनता जो है जी, मांग कर रहे हैं, मांग करते रहेंगे जी। और इस बात को लेकर वो किसी प्रकार का जो है वो सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल, एक बड़ी खबर है। जन सुनवाई। STPP संयंत्र का विस्तार कर नया पावर प्लांट लगाने के विषय पर हुई चर्चा। लोगों ने अपने पक्ष को रखा। स्थानीय लोगों को रोजगार देने व राखड़ के उचित निपटान की रखी मांग। पर्यावरण मंजूरी मिलते ही ग्लोबल टेंडर जारी होगा। उत्पादन में आने पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? पूर्व सरकार ने लगभग 1340 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट की एक वो बनाई थी। अब कल ही उसमें जन सुनवाई हुई है। क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ साथ सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अपने कोरबा क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि आज यहाँ पर धूल और धुआं जी, जितने प्रकार के तकलीफ है जी, उसको लोकल व्यक्ति ही झेल रहा है। आपको पता होगा कि पूर्व में जो है जी, आप जैसे बालकों में देखेंगे, जी, बालकों में जितने भी वर्कर हैं जी, उसमें 90% वर्कर बाहर के हैं। बिल्कुल 10% ऐसे लोगों को रखा गया है यहाँ पर जी, जिनको एक प्रकार से झाड़ू पोछा का ही उपयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से उनको शायद ऐसा लगता है बड़े पदों पे जो है वो सभी लोग बाहर के हैं। सब बिल्कुल बाहर के हैं। बिल्कुल। उसमें ये भी कहना आपसे जानना चाहूँगा, जो राखड़ का विषय उठा है कल जन सुनवाई में, राखड़ के विषय में आप लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई पूरे 5 साल। क्या लगता है कि अब क्या होगा? अभी क्या स्थिति है? बालकों को लेकर, बालको इस नाम से काफ़ी बदनाम है कि जितनी गंदगी राखड़ में हुई है वो पूरी बालकों ने किया है। देखिए, पूर्व में आपको इस बात का जानकारी है कि ये बालको जो है जी, चूँकि डायरेक्ट जो है सेंट्रल से जुड़ा हुआ है जी, और वो वहाँ से अपना जो है लाइन अप करके जी, और दादागिरी के साथ जी, उन्होंने राखड़ को जो रोड में फेंका जी, और उसका इतना विरोध करने के बावजूद जी, उसमें किसी प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं हो पाना। जी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो चाहती थी कार्रवाई, जी, लेकिन जो है उस पर जो है जी, ऊपर से एक नया नियम आपको पता होगा, जी, एक नियम बनाए थे कि जो लो लैंड है, जी, जो गड्ढे हैं, जी, लेकिन लो लैंड का भरना हो तो वो अच्छा है, लेकिन रोड में फेंक देना ये कौन सा जो है न्यायोचित है? सरकारी जमीनों पर फेंक दिया गया है, सड़क के किनारे फेंक दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि डीजल और समय बच जाए और उनका पैसा बच जाए। उसके नाम से पूरे कोरबा शहर को बर्बाद कर दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। कलेक्टर ने DMF में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। चोर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक जब्त। क्या कहना चाहेंगे भैया? कलेक्टर साहब ने अब कहा है कि DMF में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। DMF को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से DMF की राशि का 400-500 करोड़ रुपए जो आता है हर साल, उसका किस तरह से उपयोग होना चाहिए? खदान प्रभावित क्षेत्रों में उसका हालांकि ज़्यादा उपयोग होना चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ भी होना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी, इसमें विशेष करके जो है खनिज का उपयोग होना चाहिए। जी, क्योंकि सबसे पहला चीज होता है आदमी का स्वास्थ्य। जी, अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं तो बाकी क्या सही हो? स्वास्थ्य और शिक्षा, बिल्कुल। तो इसलिए इस बात पर मैं निवेदन करूंगा कि जो है शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हुए जी, और स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए जी, शिक्षा पर भी जो है खनिज न्यास का उचित खर्च किया जाए। बिल्कुल। बिलासपुर आयुक्त न्यायालय का लिंक कोर्ट कोरबा में प्रारंभ करने की मांग। उद्योग मंत्री को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता संघ के अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे भी? ये अलग विषय है। कोरबा में चौथे मंत्री के रूप में लखनलाल देवांगन जी बैठ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोरबा का विकास अब कैसे होगा? ये चौथे मंत्री हैं कोरबा जिले से। जी, पूर्व में आपको पता होगा कि यहाँ की जो न्यायालय हैं, जी, न्यायालय परिसर, जी, इनको पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल जी, जी, और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी द्वारा जो है जी एक अच्छा स्वरूप और निर्माण किया गया है जी। और जिससे आज वहाँ पर देखेंगे आप जो है वहाँ पर जितने भी वकील अधिवक्ता संघ के जो लोग हैं वो सब अच्छे से वहाँ
अपना कार्य कर रहे जी। हैं। तो इस तरह से लिंक कोड का अगर मांग किया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है जी। क्योंकि अब उस तरह का व्यवस्था यहाँ पर है। जी नहीं, अब मंत्री बन गए हैं, अब कोरबा का विकास, कोरबा जिले का विकास किस तरह से होगा, पहले भी हुआ है। अब कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? लगभग 26,000 वोटों से लखनलाल देवांगन कोरबा विधानसभा से चुनाव जीते हैं। अब वो तो पूर्व में आपने देखा है कि पूर्व मंत्री ने जो विकास कार्य किया है जी। और वर्तमान में लखनलाल देवांगन जी जो मंत्री हैं जी। वो कितने विकास कार्य करते हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, तेज रफ्तार बाइक जा गिरी नाले में, 2 की मौत, 1 घायल। प्रधानमंत्री आवास का पैसा आहरण कर कोरबा से जा रहा था अपने गृहग्राम, अरतेरा नाले के समीप हुआ हादसा। क्या कहना चाहेंगे भैया? जिस तरह से कोरबा में हर रोज जिले में 2 से 3 मौत होती है सड़क हादसों में, यातायात विभाग, परिवहन विभाग ऐसा कुछ नकेल कसे कि जो हाई स्पीड वाहन है, खासतौर पे दैत्याकार वाहन, ट्रेलर और बाकी जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीड गाड़ी, उस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अधिकतर जो मामले हैं वो टेलर से हो रहे हैं जी। क्योंकि आप देखेंगे टेलर को जो है जी मोटरसाइकिल की तरह चलाते हैं। जी 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 ऐसा और लगता है कि 18 जैसे साल 19 साल मोटरसाइकिल के चला बच्चे चला रहे हैं और छोटे छोटे लड़के जो है चला रहे हैं जी। और मैं सोचता हूँ कई लोग पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा जी। और इस तरह से अपने लाभ के लिए जी टेलर को इस तरह से चलाना ये उचित नहीं है जी। और इस पर स्पीड पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।